नमस्कार दोस्तों, अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारता सीरीज़ के पहले भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ ऐसे अनसुने अनभिज्ञ तथ्यों के बारे में जिनके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। जहां एक और महाभारत हमें रोमांचित करती है वीरों की वीरता की कहानियों से, वहीं दूसरी ओर ये हमें उस समय की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक ढांचा, खान पान, रहन सहन के बारे में बहुत विस्तार से बताता है। सैकड़ों ऐसे फैक्ट्स या तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। उसका कारण ये है कि पुराणों या शास्त्रों के बारे में हमारा जो ज्ञान है उसका ज़्यादातर हिस्सा टीवी सीरियल्स के माध्यम से बनता है, और सैकड़ों ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कि टीवी सीरियल्स में शामिल नहीं किया गया। अगर शामिल किया गया है तो उन्हें डिस्टॉर्शन के साथ दिखाया गया है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। जैसा कि हम सब भली भांति जानते हैं, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। मगर आज हम बात करेंगे कि महाभारत लिखी किसने और महाभारत लिखने के लिए उन्होंने वेद व्यास जी के सामने क्या शर्त रखी। घटना एक दिन की है। वेद व्यास जी के मन में एक दुविधा चल रही होती है। उनकी दुविधा को भांपकर भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से निकलकर वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे उनकी दुविधा का कारण पूछते हैं। वेद व्यास जी ब्रह्मदेव को प्रणाम करने के बाद उन्हें आसन पर आसीन करवाते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपने मन में एक महान कविता की रचना की है जिसको कि वो जन सामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस धरती पर मुझे उस रचना को लिखने के लिए कोई योग्य लेखक नज़र नहीं आ रहा। भगवान ब्रह्मदेव उन्हें भगवान श्री गणेश की आराधना करने की सलाह देते हैं। ये कहकर ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वेद व्यास जी भगवान श्री गणेश जी की आराधना शुरू कर देते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके आह्वान का कारण पूछते हैं। वेद व्यास जी भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के बाद उन्हें आसन पर आसीन करवाते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने एक महान कविता की रचना की है जो कि मेरे मन में है, और ये कविता इस महान भारत के इतिहास को बताती है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस कविता के लेखक बने। भगवान श्री गणेश एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस कविता को लिखूँगा, लेकिन लिखते लिखते मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए, अन्यथा मैं ये कविता बीच में ही छोड़ दूँगा। वेद व्यास जी हामी भर देते हैं और इस तरह से ये महान महाभारत अस्तित्व में आता है, जिसके श्लोकों की संख्या 1 लाख है, जो कि 18 भागों में बंटा हुआ है, और जिसमें शब्दों की संख्या 1,80,00,000 है। अब हम बात करेंगे कि महाभारत की रचना होने के बाद सबसे पहले महाभारत को सुनने और सुनाने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, एक बार राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि वो तक्षक नाग को मारना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने राजा परीक्षित यानी उनके पिता के प्राण हरे थे। इसी सर्प यज्ञ के आयोजन में उन्होंने वेद व्यास जी को भी आमंत्रित किया था। तो सर्प यज्ञ का समापन होने के बाद राजा जन्मजय वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन पर आसीन करवाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो कौरव और पांडव दोनों के कृत्य अपनी आँखों के सामने देखे हैं। क्या ऐसा कारण था कि जिससे कौरव और पांडव के बीच दुश्मनी हुई? क्या कारण था कि जिससे कुरुक्षेत्र का वो महान युद्ध हुआ जिसमें कि अनगिनत प्राणियों ने अपनी जान गंवाई? वो अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहते थे। उनकी ये बातें सुनकर वेद व्यास जी ने अपने शिष्य
वैशंपायन को निर्देश दिया और इस तरह से पहले सुनने वाले प्राणी राजा जन्मजय थे और उनको ये महाभारत वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने सुनाई थी। जैसा कि हम जानते हैं, महारथी भीम महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, मगर आज हम बात करेंगे कि कैसे उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर का बल प्राप्त हुआ था। दोस्तों, राजा पांडु के स्वर्गागमन के बाद महारानी कुंती 5 पांडु कुमारों को लेकर हस्तिनापुर वापस आती है और हस्तिनापुर के महल में रहना शुरू कर देती है। तब पांडव कुमार और कौरव कुमार आपस में खेलते हैं। क्योंकि महारथी भीम शुरू से ही विशालकाय शरीर के थे और ताकतवर थे, तो वो खेल ही खेल में सभी कौरव कुमारों को ज़मीन पर गिरा देते, कभी उन्हें पानी में डुबा देते। इस बात से दुखी होकर दुर्योधन ने मन ही मन में भीम को जान से मारने की योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने पांडव कुमारों को गंगा नदी के किनारे बने हुए नए महल में आने का प्रस्ताव दिया। पांडव कुमारों ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया और कौरव कुमारों के साथ उस महल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पहुँचने पर खेलने के बाद जब खाने का समय होता है तो दुर्योधन चुपके से भीम के खाने में जहर मिला देता है। उसको खाने से भीम बेहोश हो जाते हैं। तब दुर्योधन उन्हें रस्सियों से बांधकर नदी में फेंक देता है। नदी में बहते हुए भीम नागों के क्षेत्र पहुंच जाते हैं। वहां पर हज़ारों की संख्या में नाग उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, जिससे कि भीम होश में आ जाते हैं और अपने हाथों और पैरों से नागों को कुचलना शुरू कर देते हैं। उनसे भयभीत होकर सारे नाग वासुकी नाग के यहाँ चलते हैं और उन्हें जो हुआ उस घटना से अवगत कराते हैं। यह सुनकर वासुकी नाग अचंभित होकर अन्य नागों के साथ घटनास्थल पर जाते हैं और भीम को देखते हैं। उन नागों में एक अर्यंक नाम का नाग होता है, जो कि कुंती के पिता का दादा होता है। वो भीम को देखकर उसे पहचान लेता है और अपने रिश्तेदार से मिल के खुश होता है और उसे गले से लगा देता है। यह सुनकर वासुकी नाग प्रसन्न होते हैं और अर्यंक को कहते हैं कि वो किस तरह से भीम को खुश करें। तब अर्यंक नाग कहते हैं कि उन्हें रसकुंद पीने की इजाज़त दे दीजिए। उसके बाद भीम वो रसकुंद पीते हैं, जिससे कि उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर की ताकत मिलती है। अब हम जिस तथ्य के बारे में बात करेंगे वो तथ्य है देवी कुंती के बारे में। देवी कुंती राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थी। उनके असली पिता थे राजा शूरसेन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के दादाजी थे। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ कह के संबोधित करते थे। राजा शूरसेन और राजा कुंती भोज आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने आपस में एक दूसरे को वचन दिया था कि अगर उन दोनों में से कोई एक निस्संतान रहता है तो जिसके संतान होती है वो पहली अपनी संतान दूसरे को दे देगा दान में। यही वचन को पूरा करने के लिए राजा शूरसेन अपनी पहली संतान, जो कि बेटी होती है, को राजा कुंती भोज को दान स्वरूप दे देते हैं और यही पुत्री आगे चलकर देवी कुंती के रूप में मशहूर होती है, जो कि पांडव कुमारों की माता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के 5वें एवं अंतिम तथ्य में हम बात करेंगे कि महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के असली पिता कौन थे। महाराज शांतनु ने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह उनका देवी गंगा के साथ हुआ था, जिससे कि उन्हें भीष्म पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। उनका दूसरा विवाह होता है मत्स्य कन्या सत्यवती से, जिससे उनके 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद गंधर्वों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद भीष्म विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर आसीन करते हैं और उनका विवाह करते हैं काशी के महाराज की 2 बेटियां अंबिका और अंबालिका से। लेकिन शादी के 7 साल बाद ही
टीबी की बीमारी से विचित्र वीर्य निसंतान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद सत्यवती भीष्म को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सत्यवती को बताते हैं और हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने के लिए मना कर देते हैं और सत्यवती को बताते हैं कि अगर कुरु वंश को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए एक तरीका है और वो है किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर उससे संतान प्राप्ति की जाए, और यही विधि शास्त्र भी बताते हैं। तब सत्यवती भीष्म को व्यास जी के बारे में बताती है और कहती है कि व्यास उनके ही पुत्र है जो कि उन्हें उनकी शादी से पहले हुए थे और वो उन्हीं को बुलाकर पुत्र प्राप्ति करवाना चाहती है, जिसके लिए भीष्म सहर्षि राजी हो जाते हैं। उसके बाद सत्यवती व्यास जी को बुलाती है और व्यास जी उनके सामने प्रकट होकर उनसे उनके बुलाने का आयोजन पूछते हैं। तब सत्यवती उन्हें बताती है कि किस तरह उनके दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संतान की ज़रूरत है, पुत्रों की ज़रूरत है। अपनी माता की यही इच्छा पूरी करने के लिए वेद व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को और अंबालिका से महाराज पांडु को उत्पन्न किया था। तो इस तरह से वेद व्यास जी ही धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के असली पिता थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँचे उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।